हेलो एवरीवन, अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। इसके पहले मैं 12 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, उसको आप चाहे पहले जाके देख सकते हैं। और आज से 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पहले के क्वेश्चन और बेसिक चीज़ें ना देखे हों तो पहला वीडियो आप जाके देख लीजिए। तो 13 क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये 20% लाभ, मतलब जो ये मिक्सचर वाली वैल्यू होती है ना, उसमें कुछ चेंजिंग कर दी जाती है। कभी कभी विक्रय मूल्य दे दिया जाता है या कुछ ऐसे हो जाता है। जैसे इस केस में ये विक्रय मूल्य दे दिया है, तो मैंने आपको सिखाया था कि ये जो तीनों वैल्यू होगी ना, ये और ये एक ही यूनिट में आपको रखना है, ठीक है। जैसे ये सीपी होगा तो यहाँ भी सीपी, तो यहाँ भी सीपी आपको रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बेसिक में समझा दिया था। तो इसी के आधार पे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्या कह रहा है, 10 रुपये पर किलोग्राम का चावल, एक प्रकार का चावल है 10 रुपये पर किलोग्राम, तो ये 10 रुपये पर किलोग्राम हो गया, ठीक है, रुपया पर किलोग्राम। और ये दूसरा क्या है, दूसरा है 16 रुपये पर किलोग्राम, 16 रुपये यहाँ हो गया, ठीक है। किस अनुपात में, अनुपात की बात कर रहा है, किस अनुपात में, मतलब इन दोनों को कितना कितना किलोग्राम या ग्राम जो भी है ना, वो मात्रा, किस मात्रा में दोनों को मिला दिया जाए और मिलाकर 18 रुपये पर किलोग्राम के भाव से बेचा जाए तो 20% का लाभ हो जाता है। अब ये जो 18 रुपये पर किलोग्राम ये विक्रय मूल्य है, तो मैंने बताया यहाँ पे आपको सीपी रखनी पड़ेगी। तो इसका मिश्रण का आप देख लो कितना क्रय मूल्य रहा होगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, इसमें 20% का फायदा होकर ये 18 रुपये हो रहा है। तो ये बताओ सीपी का 120% है ना, यही आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, है ना, क्योंकि 20 क्रय मूल्य पे ही तो आपको फायदा होगा। तो 120% यही विक्रय मूल्य है, यानी 120% की वैल्यू 18 रुपये आए। तो सीपी का 120/100 बराबर कितना रुपये, 18 रुपये। इसको कट कर लो, ये 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, और ये कितना 5, ये 5 दिया ही 15, यानी 15 रुपया क्रय मूल्य रहा होगा मिश्रण का पर किलोग्राम। तो हमने यहाँ 15 रुपये हमने रख दिया, ठीक है। जब 15 रुपया रख दो तो एलिगेशन रूल लगा दो। तो मैंने बताया डिफरेंस लिखना है, इसका डिफरेंस इस साइड लिख देना। 16 और 15 का डिफरेंस 1 आ गया, और ये 15 और 10 का डिफरेंस इधर रख दो, 5 आ गया। तो 1:5 के अनुपात में अगर आप पहले टाइप का चावल और दूसरे वाले टाइप का चावल अगर मिला के आप बेचते हैं, ठीक है, 18 रुपये में बेचते हैं आप, तो आपको 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने इतना कॉन्सेप्ट लगा दिया जो बता दिया, इसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया, ऐसे आप निकाल सकते थे, ठीक है। अच्छा, ये वाला देखिए क्या किया हूँ मैं, थोड़ा सा ये समझिए। ये फ्रैक्शन रूल से मैंने इसकी एसपी निकालने की कोशिश की है। ये मदद करता है प्रॉफिट एंड लॉस में, कई जगह मैंने अप्लाई किया है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छी वीडियो मैंने 8-10 वीडियो बनाया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 20% है, 20% का फायदा हो रहा है, तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। अगर आप ये फ्रैक्शन नहीं समझ में आता तो प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देखिए, 1/5 मैंने लिख दिया, ठीक है। 20% को प्रतिशत मतलब होता है, ये प्रतिशत मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो 20 गुणे 1/100 करोगे, उसको काटोगे 1/5 आएगा। अच्छा, ये प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मैंने बताया था किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। अगर कोई स्पेशल केस ना दिया हो तो जनरली क्रय मूल्य पे ही होता है, आप जानते हैं। तो ये नीचे वाली वैल्यू आपकी क्रय मूल्य हो जाती है, ये आपकी सीपी है, और ये आपका फायदा है, ये आपकी प्रॉफिट है, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो बताइए 5, अगर आपका 5 यूनिट क्रय मूल्य है और 1 आपको फायदा हो रहा है, तो बताइए बेचेंगे कितने में, 6 में, 5 + 1 6 में। और इसी 6 यूनिट का आपको मान दे दिया 18 रुपया, 6 भाग का मान है 18 रुपया, तो 1 भाग का मान 3 रुपया आ जाएगा कि नहीं, तो बताइए। तो 1 भाग का मान 3 रुपया, तो बताइए 5 भाग का मान, इसमें 3 से गुणा कर दो, यानी 15 रुपया आपका जो सीपी आ जाएगा, यहाँ से 15 रुपये सीपी आ गया। और अगर प्रॉफिट की बात करो, इसमें भी 3 से गुणा कर दो, 3 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर यहाँ लॉस हुआ होता, यहाँ अगर माइनस होता, तो ये 5 में से 1 घटा देते, यहाँ एसपी आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं फ्रैक्शन रूल में, इस तरह समझते हैं। नहीं, ये आसान सवाल है, आप जैसे आपका मन करता है वैसे कर लीजिए, ठीक है। आगे के सवाल करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी टाइप के सवाल है, उसी टाइप के 1-2 सवाल आपको करके दिखाऊंगा। ये कह रहा है 320 रुपये पर किलोग्राम दार्जिलिंग चाय है, ठीक है, एक टाइप का चाय है, ये सब कोई मतलब का खास नहीं। एक टाइप का चाय ये है और दूसरे टाइप का चाय ये है, असम की चाय है, ठीक है, दूसरे टाइप का। 320 रुपये पर किलोग्राम है, 250 रुपये पर किलोग्राम है। चाय को किस अनुपात में, वही पूछ रहा है, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चाय को, है ना, 324 रुपये पर किलोग्राम बेचने पे 20% का लाभ होगा। सेम सवाल है कि नहीं,
आपको इसमें सीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक चाय का सीपी आपको पता है जो आपने खरीदा, दूसरे चाय का सीपी ये है और ये एसपी है, तो इसको आपको सीपी बनाना पड़ेगा। तो सीपी बनाने के लिए हमने क्या किया, सीपी पे कितने का फ़ायदा, 120% का, तो 120% बराबर एसपी के है, ठीक है, एसपी है। तो बताओ सीपी 120/100 बराबर कितने के, 324 को। तो इनको आप हल कर लो, तो इनको आप हल कर लो कि सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 270 रुपया पर किलोग्राम। ये सीपी आ गया, बस आंसर आ जाएगा आपका। पहला टाइप, दूसरा टाइप 320 रुपया, और ये कितना 250 रुपया, और बीच में कितना 270 रुपया रख दिया। बस इन्हीं को आपको हल कर लेना है। अब इनका डिफरेंस देखो कितना आएगा, 320 और 270 का डिफरेंस। तो ये कितना 50 आ जाएगा, 30 20 50, और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और इनका कितना रेशियो आ जाएगा 2:5 के अनुपात में अगर मिला के और आप 324 रुपये में बेचते हैं तो आपको 20% का फ़ायदा होगा। बात समझ रहे हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 2:5 आ जाएगा इस अनुपात में। अच्छा, इसको बेसिक से भी आप हल कर सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं। जैसे पहला और दूसरा मान लेते हैं, एक्स किलोग्राम में इसको लिया और इसको वाई किलोग्राम लिया। तो पहला है 320 इंटू एक्स प्लस कितने के 250 इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई बराबर, अब यहाँ पे सीपी रखना पड़ेगा। तो आपको ये 270 रुपया यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये पूरा डाटा सीपी है तो यहाँ पे भी सीपी होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, सीपी यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यानी मिश्रण का सीपी कितना है। तो ये दोनों यूनिट को ध्यान रखो ना, कभी भी कोई भी इक्वेशन सॉल्व किया जाए तो बराबर में दोनों यूनिट बराबर होती है, चाहे वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो जाए, ठीक है, या कहीं भी आपको कोई भी सवाल सॉल्व करनी है, अभी सॉल्व होगा जब दोनों साइड की जो मात्रा, दोनों साइड की जो यूनिट है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 3.60 रुपया पर किलोग्राम वाली कितने किलोग्राम चीनी, 4.20 रुपया पर किलोग्राम वाली 8 किलोग्राम चीनी में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 4.40 रुपया पर किलोग्राम में बेचकर 10% का लाभ हो। तो सिंपल सवाल इसमें भी है, इसमें अभी तो पूछता था किस अनुपात में मिलाया जाए, इसमें एक टाइप के जो चीनी है उसका वजन दे दिया 8 किलोग्राम, तो दूसरे का निकाल सकते हैं, सिंपली आपको अनुपात निकाल लो, है ना। तो सबसे पहले क्या है, आपको पहला टाइप ये है, दूसरा टाइप ये है। पहले टाइप का है 3.60, है ना, है कि नहीं, कंफ्यूज मत होना इन सब सारी चीज़ों में। ये क्या है 4.20, ठीक है। अब सीपी निकालनी है, तो ये बताओ, यहाँ से सीपी निकाल लो, चाहे इस फ्रैक्शन रूल से लगा लो, जैसे फ्रैक्शन रूल मैंने बताया था, या जैसे आपको समझ में आता कर लीजिए। सीपी का 110% बराबर कितने के हैं, 4.40 रुपया। तो इनको कट कर लो, तो 11 चौक 44.4 आ जाएगा। इनको जब सीपी को गुणा करोगे इसमें तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये सीपी आपकी 40 रुपये आ गई, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। 40 नहीं, ये गलत आ रहा है, ये 10 से गुणा करोगे 4 रुपये आ जाएगा, ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ 40 नहीं हो सकता, 4 रुपये आएगा, ठीक है, ये 4 रुपये आ गए। तो 4 रुपये यहाँ रख लो आप, 4 रुपया। अब इन्हीं का आप एलिगेशन लगा लो, ये 3.60 रुपया, ये 4 रुपये, इनका डिफरेंस 40 पैसा आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना है 4.20 रुपया है, 4 रुपये का डिफरेंस 20 पैसा आ जाएगा, ठीक है, ये दशमलव में है, ठीक है। इनका अनुपात ये 1:2 है, ठीक है। और दूसरे टाइप वाले चावल का 8 किलोग्राम आपको पता है, तो बताइए ये 2 भाग का मान आपको 8 किलोग्राम है, तो 1 भाग का मान 4 किलोग्राम, तो यहाँ 1 भाग का मान 4 किलोग्राम गुणा कर दो। तो पहले टाइप का जो भी चीनी रहा होगा, ठीक है, पहले टाइप की चीनी कितनी है, वो 4 किलोग्राम, ये आंसर आ जाएगा। ये सब आसान सवाल है। अभी क्या है, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन की ये सब बहुत बेसिक सवाल मैं करा रहा हूँ। अभी आगे 20-25 क्वेश्चन के बाद आप काफ़ी अच्छे सवाल चालू हो जाएंगे, जब रेशियो की बात आने लगती है तो वहाँ पे, ठीक है। इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें पानी की बात आ जाती है, वो थोड़ी सी समझने वाली बात होती है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है। एक आदमी के पास 25 रुपया प्रति लीटर वाला एक रसायन है, कोई रसायन है, 25 रुपया प्रति लीटर है एक टाइप का, ठीक है, 25 रुपया प्रति लीटर, ठीक है। किस अनुपात में पानी को रसायन के साथ, कोई पानी है, दूसरे टाइप का पानी है, ये मतलब रसायन है, पहला टाइप है, और ये पानी है, दूसरा टाइप है। अनुपात में पानी को रसायन के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपया प्रति लीटर में बेचने पर 25% का लाभ हो। अब ये जो दिया है 20 रुपये, ये एसपी है, ये दिमाग में रखना। यहाँ सबसे पहले आपको मिश्रण का सीपी चाहिए, तो मिश्रण का सीपी 125/100 बराबर कितने के 20 रुपया पर लीटर। तो 25 पंचे 100, 25 चौका 25 पंचे 100, 25 चौका 100,
5 चौक 20 यानी सीपी जो आ गया 16 रुपया प्रति लीटर। यानी मिश्रण का जो आपका मिश्रण की जो आपकी वो आई मतलब क्रय मूल्य आई वो 16 रुपया प्रति लीटर, तो 16 रुपया प्रति लीटर यहाँ रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब ये पानी की बात आती है। पानी आपको फ्री में मिलता है, बात समझ रहे, कहीं से भी आप पानी उठा के, मतलब आप समझ रहे हैं पानी हमारे लिए भी फ्री है। वैसे आप देखते हैं आप खरीदते भी हैं, है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल में अगर कोई स्पेशल केस दिया हो कि पानी को इतने रुपए में खरीदा तब जाके आप लगाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ पानी की बात करती है तो ये अंडरस्टूड है, इसको आपको समझना है कि जो है ये पानी का दाम हमारा कोई मतलब फ्री है, कोई रुपया नहीं है। जब फ्री है तो ये 0 रुपया पर लीटर हो जाएगा, यहाँ 0 रख देंगे, बात समझ रहे हैं। पानी का कोई पैसा नहीं है यहाँ पे, अगर कोई स्पेशल केस नहीं देता। अब इनका डिफरेंस कर लो, तो 0 और 16 का डिफरेंस 16 आ गया, ठीक है, और 16 और 25 का डिफरेंस 9 आ गया, बात समझ रहे। 16:9 का रेशियो होगा। इस अनुपात में अगर मिला के आप रसायन को आप 16 भाग ले लो और पानी को 9 भाग ले लो, इनको मिला दो, जो मिश्रण होगा अगर उसको 20 रुपये प्रति लीटर में बेचेंगे तो आपको 25% का लाभ होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको फ्रैक्शन रूल से सीपी निकालना बता दिया है। ये कैसे है थोड़ा सा और देख लो एक एक बार। बाकी इसको डिटेल में समझना है तो परसेंटेज चैप्टर में जाइए, 25 को 1/4 लिख लिया, ये आपकी सीपी है, एक का फायदा हो गया, ये प्रॉफिट है तो एसपी आपका आ गया 5, और इस 5 की वैल्यू आपको पता है 20 रुपया पर लीटर, तो 1 भाग का मान 4, तो यहाँ 4 से गुणा कर दोगे सीपी, यानी 16 रुपया पर लीटर आ जाएगा आपका सीपी, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि पानी का जो पैसा होगा वो 0 रुपया होगा, बात समझ रहे हैं। इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी करना होगा, सेम वही जैसे ऊपर मैंने बताया था वैसे आप बेसिक से भी कर सकते हैं। 25 मान लीजिए, पहला एक्स टाइप है, एक्स लीटर लिया, दूसरा वाई लीटर लिया, तो 25 धन एक्स, इक्वेशन कैसे बनेगा, 25 धन एक्स, नहीं सॉरी 25 गुणे एक्स है ना, प्लस 0 रुपया ये गुणे वाई बटे एक्स प्लस वाई बराबर कितने के, हाँ कितना रुपया था, 16 रुपया सीपी आया, क्योंकि ये पूरा डाटा सीपी तो ये भी सीपी, ठीक है, ये होना चाहिए। ऐसे बेसिक से भी कर लो, आ जाएगा, ठीक है। आगे के सवाल देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में एक निश्चित मात्रा में दूध का, एक मिश्रण में एक निश्चित मात्रा में, कोई मात्रा थी मुझे पता नहीं, निश्चित मात्रा में दूध का 16 लीटर, अच्छा 16 लीटर पानी में, पानी है 16 लीटर, 16 लीटर पानी में मिलाकर 90 पैसा प्रति लीटर बेचा गया, ठीक है। 16 लीटर पानी हमें पता है, यानी पहला मिल्क है और दूसरा वाटर है, ये हमें पता है ये कितना लीटर है, ये हमें पता है ये 16 लीटर, ये हमें नहीं पता है, ठीक है, ये डाटा हमें नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मिलाकर 90 पैसा प्रति लीटर बेचा गया, यानी मिल्क और दूध ये मिला के इतना बेचा जा रहा है, ठीक है, ये रेट है, तो 90 पैसा कहाँ आएगा, ये बीच में वैल्यू आएगी 90 पैसा प्रति लीटर, है ना, ठीक है। और पानी आप जा रहे हैं फ्री है तो 0 रुपया प्रति लीटर, ये हो गया। अच्छा, यदि शुद्ध दूध का मूल्य दिया है 1 रुपया 80 पैसा प्रति लीटर, तो 1 रुपया 80 पैसा यहाँ लिख दें। तो अब ये बताइए 1 रुपया ये 80 पैसा है, ये पैसे में है, इतना रुपया 1 रुपया, ठीक है, ये रुपया प्रति लीटर है और ये पैसा प्रति लीटर है, पैसा प्रति लीटर। तो मैंने बताया था यूनिट को आपको सेम करना पड़ेगा, आप कैसे भी करके यूनिट सेम कर लो। तो ये रुपये को हम चेंज कर सकते हैं भाई, 1 रुपया 80 पैसे को हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये सॉरी 1 रुपया 80 पैसे को 100 से गुणा कर दोगे तो ये पैसे में आ जाएगा, तो पैसे में कितना आ जाएगा, 100 से गुणा करोगे 180 पैसा हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 180 पैसा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने 1 रुपये को हमने चेंज कर दिया तो 180 पैसा ही आ गया, ठीक है, 180 पैसा प्रति लीटर ये आ जाएगा, और ये 90 पैसा प्रति लीटर था ही, ठीक है, यूनिट सेम रखना है ना, और ये 0 पैसा प्रति लीटर मान लिया। अब इनका एलिगेशन लगा लो, तो 180 और 90 का डिफरेंस आ गया 90, और 0 90 का डिफरेंस आ गया 90, ये कट गया तो कितना आ जाएगा 1:1, ठीक है, ये आ जाएगा आपको 1:1 में अगर मिला लेते हैं तो आपका क्या होगा। अच्छा, किसी का दिया था, ये पानी का दिया था, 1 भाग का मान है 16 लीटर, तो ये 16 गुना, तो किसका पूछा है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा वो भी 1 भाग ही है, 1 भाग इतना, ये भी 16, तो ये कितना आ जाएगा 16 लीटर, ये आंसर आ जाएगा आपका 16 लीटर, ठीक है। तो ये चीज़ छोटी छोटी बातें समझिएगा, यूनिट सेम होना चाहिए, जो यहाँ पे वही यहाँ पे वही यूनिट यहाँ पे, अगर यहाँ किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, और यहाँ पे भी किलोमीटर पर होना चाहिए। अगर यहाँ मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर पर सेकंड। यहाँ रुपया पर किलोग्राम है तो यहाँ पे भी रुपया पर किलोग्राम, यहाँ पे भी रुपया पर किलोग्राम। यहाँ पैसा पर लीटर है तो यहाँ पे भी पैसा पर लीटर, यहाँ पे भी पैसा पर लीटर, ठीक है। ये मतलब यूनिट सेम होना चाहिए, यहीं पे कंफ्यूजन आपको देगा बस,
बाकी सवाल के कॉन्सेप्ट तो एक ही है, जिस तरह हम लगा रहे हैं ऐसे ही लगना है, ठीक है। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये कह रहा है एक बर्तन जिसमें 40 लीटर दूध भरा हुआ है, कोई एक बर्तन जिसमें 40 लीटर दूध भरा हुआ है, जिसकी कीमत 3.5 रुपया प्रति लीटर है, ठीक है। समझ गए, 40 लीटर दूध भरा हुआ है, उसकी कीमत हमें पता है 3.5 रुपया प्रति लीटर है, दूध की कीमत है, और दूध का हमें लीटर पता है 40 लीटर। उसके साथ कितनी पानी की मात्रा मिलाई जाए, जिससे कि पानी की मात्रा हमें मिलाना है। तो हमें क्या मिल गया, पानी की मात्रा हमें तो एक तो निकालना है, और जानते हैं पानी फ्री में है, जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध की कीमत घटकर इतना हो जाए, यानी मिश्रण का इतना हो जा रहा है दूध, ठीक है। क्योंकि आप जाने दूध में पानी मिलाएंगे तो दूध ही बोलेंगे उसको, दूध पानी भले हुआ है लेकिन दूध ही बोलते हैं, वो दूध है, ठीक है। तो अब ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। हमें ये पता है 3.5 रुपया प्रति लीटर है, और ये मानते हैं 0 रुपया प्रति लीटर पानी हो गया, ठीक है। तो अब मिश्रण कितना, 2 रुपया प्रति लीटर। अब देखो रुपया प्रति लीटर सब सेम है, ठीक है, ये हमने ऐसे कर लिया। अब इनका और इनका डिफरेंस 2 रुपया और 3.5 रुपया, 3.5 रुपया, 2 रुपये का डिफरेंस 1.5 रुपया, और 2 रुपया और 0 रुपये का डिफरेंस 2 रुपया, ठीक है। ये आ गया, इसको काट लो, तो इसको समझ जाएंगे काटना, ना समझ में आया तो ये 20 कर लो 10 से गुणा करके, और ये 15 कर लो। अब काट लो, तो ये काटो, तो 5 चौक 20, 5 3 15, 4:3 आ गया। हमें इसमें कुछ पता है, हमें ये मिल्क वाला जो था ना, ये हमें पता है कितना था, 40 लीटर। तो ये भाग हमें पता है 40 लीटर का, तो कितना गुना, 10 गुना, तो इसमें भी 10 गुना कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 30 लीटर। 30 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि 2 रुपया प्रति लीटर वो बिके, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 30 लीटर। अच्छा, इसमें अगर पैसे दूध पानी के पैसे वैसे की कोई बात होती है तो ऐसे क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा। पहले तो जितने नोट्स में मैंने क्वेश्चन कराए थे, मैं ये चाह रहा हूँ नोट्स के जितने क्वेश्चन है उसको मैं पहले डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन मेरे सामने आता जाएगा मैं उनको अपडेट करता जाऊँगा, उसके साथ अलग अलग एक वीडियो बनाते जाऊँगा। बात समझ रहे हैं? तो आपका कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मिक्सचर एलिगेशन में कभी किसी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। जो भी नए क्वेश्चन आते हैं आप मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिए, मैं उसका वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, ठीक है, 20 लीटर दूध है। अगर वह 5 लीटर पानी मिला दे जो कि मुफ्त है, ये फ्री है पानी, ठीक है। शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर है। ये शुद्ध दूध जो 20 लीटर था उसका हमें पता है 18 रुपये प्रति लीटर है। यदि वह मिश्रण को, जो मिश्रण बना उसको क्रय मूल्य पर बेचे, ये क्रय मूल्य मतलब अभी देखते हैं, बताते हैं, ठीक है, बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य मतलब ये मिश्रण को दूध का जो क्रय मूल्य होगा उसके हिसाब से बात कर रहा है, जो दूध का क्रय मूल्य है उस पर बेचना चाह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले आपको मिश्रण का सीपी निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, आपके पास दो टाइप की चीज़ें हैं। एक तो आपके पास 20 लीटर ये है मिल्क, और दूसरा वाटर, ठीक है। ये कितना है, 5 लीटर है, क्लियर। अब ये बताइए आप मिश्रण कितना बनेगा, मिश्रण आपका बनेगा 25 लीटर। ये 25 लीटर का आपका मिश्रण बनेगा, ठीक है। तो कैसे होगा, 20 लीटर दूध आपका दाम कितना है, 18 रुपये प्रति लीटर, और ये 5 लीटर पानी का दाम कितना है, 0 रुपये प्रति लीटर, बटे 20 + 5 है ना। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, ये 360 बटे 25, इनको आप भाग करेंगे तो 14.4 रुपया प्रति लीटर आपका इस मिश्रण का खरीदा जाएगा। ये सीपी आ गई किसकी, मिश्रण की, जो मिश्रण पानी और दूध का बनेगा, ये सीपी आ गई। अच्छा, सवाल क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचे। क्रय मूल्य मतलब जो दूध का क्रय मूल्य है उस पर बेचना चाह रहा है। तो आपकी जो सीपी है ना, आपकी सीपी आ गई 14.4 रुपया, ठीक है। इस मिश्रण की सीपी आ गई दूध और पानी की 14.4 रुपया, और आप बेचना कितना चाह रहे हो, 18 रुपये में, है ना, 18 रुपये में बेचना चाह रहे हैं। अब बताओ फायदा कितना हो, फायदा हो गया आपको 6, 15, 3.6 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी × 100, यही होता है। तो ये 3.6 किस पे फायदा हुआ, ये 14.40 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज 3.6 बटे 14.4 × 100, इनको हल कर दो, तो 18 दूनी 36, और ये कितना हो जाएगा, 18 8 144, तो ये आ जाएगा 2/8 × 100, इनको और हल कर दो, 2 चौक 8, तो कितना आ जाएगा, 25% का फाइनली उसको फायदा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो ये आप बेसिक्स अगर आपको पता है तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि देख रहे हैं इस सवाल में अगर आप एलिगेशन लगाते, क्या लगाते, कैसे लगाते हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक है। अगर आप लिखना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो कभी भी कोई सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लगाने तो और भी लगा सकते हैं, हो सकता है आपके दिमाग में और भी तरीका है, लेकिन इस तरीके भी आप इसको एक्यूरेसी के साथ 25% आंसर लगा सकते हैं।